श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज की कथा के माध्यम से श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ में वर्णित भगवान श्री नारायण के 16 प्रिय भक्तों की कथा का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम आज की कथा में श्री लक्ष्मी जी, श्री गरुड़ जी, श्री सुनंद जी और बजरंगबली श्री हनुमान जी की कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री शबरी जी, खगपति जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह, गजेंद्र, पांडव, श्री मैत्री जी, कुंती जी और द्रौपदी जी, जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी थी, इन सब की प्रभु के पाद पंकों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की प्रार्थना करता हूँ। इनके चरणों के रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण की है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं। मैंने उन्हीं के चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। भक्तहीन जो कोरे योगी, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुड़, जामवन और सुग्रीव आदि की तो अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हैं। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देती है। आगे ग्रंथ में श्री लक्ष्मी जी की कथा इस प्रकार से है। भगवती लक्ष्मी जी विष्णु वल्लभा है। वे भगवान विष्णु से अभिन्न है। उनके विषय में बताते हुए पराशर जी श्री मैत्री जी से कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी जी नित्य है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी है। विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी है, हरि न्याय है तो ये नीति है, भगवान विष्णु बोध है तो ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया है। मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा है तो लक्ष्मी जी भूमि है। भगवान संतोष है तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है तो लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है तो ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश है तो देवी लक्ष्मी जी अजायहुति है। मुने, मधुसूदन यजमान गृह है तो लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्री हरि यूप है तो लक्ष्मी जी चिति है। भगवान कुशा है तो लक्ष्मी जी समिधा है। भगवान स्वाम स्वरूप है तो श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी स्वाहा है। द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर है तो श्री लक्ष्मी जी गौरी है। इस प्रकार हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य है तो कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पित्तगण है तो श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी उनकी पत्नी स्वाधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश है तो लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है तो लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। श्री हरि सर्वगामी वायु है तो लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र है तो हे ध्वज, लक्ष्मी जी उसकी तटभूमि है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है तो लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान साक्षात यम है तो श्री कमला यम पत्नी धूमोड़ना है। देवादिदेव विष्णु स्वयं कुबेर है तो लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है तो महाभाग लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वयं कार्तिकेय है तो लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर शक्ति के आधार है तो लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेश है तो लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त है तो ये कला है। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक है तो लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु विश्वरूपा है तो जगन माता लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है तो लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्री हरि वर है तो पद्म निवासिनी लक्ष्मी जी वधु है।
भगवान नद है तो श्री जी नदी है, कमल नयन भगवान ध्वजा है तो कमलालया लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है तो लक्ष्मी जी तृष्णा है, तथा हे मैत्रेय रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि है और स्त्रीवाची तत्व लक्ष्मी जी ही है। इनके परे और कोई है ही नहीं। आगे ग्रंथ में श्री गरुड़ जी की कथा इस प्रकार से वर्णित है। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विंता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विंता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़ों की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चैःश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विंता श्वेत। अंतोगत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि अब हम तुम्हारा क्या काम कर दे जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला के दे दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी यह निष्प्रियता देखकर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैन्ते के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान किया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र व अमृत लेकर पुनः स्वर्ग की ओर चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए।
तभी से सर द्विजा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया है। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। वे बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, अतः वापस ही नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी की सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, ऋक यजु साम वेद रूप जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बनाकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री गरुड़ जी की महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। यथा गौड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनते बताया है तथा वैनतेयश्च पक्षिणाम। आगे श्री भक्तमाल ग्रंथ में भगवान श्री हरि के मुख्य भक्तों में सुनंद जी के बारे में इस प्रकार से वर्णित है। सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में एक हैं। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घनश्याम चतुर्भुज और पीतांबर अलंकृत है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में वे उनकी सेवा में सदा सनंद रहते हैं। आगे हनुमान जी की कथा इस प्रकार से है। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने की आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वालों को पकड़ने चले गए, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफ़ेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनकी ठोड़ी पर चोट लगने से कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते थे, आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बलि ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋषमुख पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित्र सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। तब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वो मुक्ति पद का स्वतः अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषयमुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बलि ने मुझे मारने के लिए भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्र वेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एकु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय आ गयान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेओ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवध देश कुमार के चरणों में समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बलि को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दिया। राजभोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीतान्वेष के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लागने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पात कर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले आए। वहाँ रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनके हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी ने उखाड़ लिया और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहि रावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहि रावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजय रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, सखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाय, निधि सिंघु हाट कपूर जारा, निशिचर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित है, वेदज्ञ है, ज्ञान शिरोमणि है, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुलित पराक्रमी है।
श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी की आदि गा रहे थे। अनन्या देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उनके सबके मुख मलान हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, जब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ की अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें श्री हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने ब्रजनग से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित्र काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरी आदि काव्य का समादर ना होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश मान बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी है। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों में बराबर आंसू झरते रहते हैं। रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए इसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस समय रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। श्री हनुमान जी उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतस्कल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भगवान नारायण के प्रिय भक्तों में आज हमने लक्ष्मी माता, हनुमान जी, श्री गरुड़ जी तथा सुनंद जी की कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।